नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चिराग पासवान ने उड़ा दी नीतीश खेमे की नींद, 3 दिन तक कराया था इंतजार। ये पहला मौका है जब उनके जन्मदिन पर उनके पिता मौजूद नहीं है, लिहाजा चिराग को उनकी बेहिता कमी खल रही है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मिले फीडबैक ने उन्हें उत्साहित कर रखा है। वे इस बात से खुश है कि पिता जहां भी होंगे उन्हें देखकर खुश ही होंगे। ये हम बात करें चिराग पासवान की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर जिन 71 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन जगहों से मिल रहा फीडबैक के मुताबिक चिराग की पार्टी भले ही बहुत बड़ा करिश्मा नहीं करने जा रही हो, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने जनता दल यूनाइटेड खेमे की नींद उड़ा रखी है। इन उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर ही चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में 10 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि वे यह दावा भी करते हैं कि बीजेपी एलजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होगी। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें से 42 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 18 से 20 सीटों पर उनके उम्मीदवार जितने वोट जुटाने का दावा कर रहे हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चिराग को उम्मीद है कि आने वाले 2 चरणों में भी उनके उम्मीदवार यही करने जा रहे हैं। एनडीए के समर्थकों और खासकर जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान के चलते कुछ जगह पर समीकरण प्रभावित हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता प्रगति मेहता कहते हैं कि चिराग पासवान के दावों की हकीकत 10 नवंबर को सामने आ जाएगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और लोगों का भरोसा उन पर बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की सारी रणनीति नीतीश कुमार की सीटों को कम से कम करने पर फोकस दिखती है। उनकी बातों से जाहिर होता है कि वे इस चुनाव की रणनीति स्तर पर कम है, भावात्मक स्तर पर ज़्यादा लड़ रहे हैं। और उनकी इस लड़ाई के चलते ही 3 महीने पहले तक सुनिश्चित दिख रही बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जीत अब आसान नहीं लग रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वह वजह क्या रही जिनके चलते चिराग पासवान उस स्तर तक पहुंच गए जहां वे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। इसकी भूमिका कोई 1-2 महीने में नहीं बनी है। चिराग के पिता रामविलास पासवान की राजनीति का 100% हिस्सा केंद्र में गुजरता था और वे बिहार पर उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे जितनी महत्वाकांक्षा हर नेता की होती है। पार्टी कमान थामने के साथ साथ उन्होंने यह भी दायित्व भी चिराग को सौंपा था। बिहार की राजनीति की गंभीरता लेते हुए नवंबर 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सर्वे कराया। सर्वे का सैंपल साइज में 10,000 था, लेकिन उसे चिराग और उनकी टीम को एक आइडिया लगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। उस सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी जाहिर किया है। इस सर्वे के आंकलन के बाद चिराग ने यह भांप लिया कि बिहार की राजनीति में स्पेस है जिसको भरने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के लोगों से यह फीडबैक पहुंचाया कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भारी नाराजगी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान की टीम ने यह रणनीति बनाई कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश को काउंटर करने के लिए उनके खिलाफ सवाल पूछे जाएंगे। फरवरी आते आते उन्होंने बिहार फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, जिससे बिहार के आम लोगों को जरूरतों को देखते हुए इस फॉर्मूले में शामिल किया गया। वहीं चिराग ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की। प्रशांत किशोर वही हैं जो राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जेडीयू के दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अगर जेडीयू की सीटें घटेगी तो कहीं ना कहीं जोरदार झटका नीतीश कुमार को लगेगा और भारतीय जनता पार्टी का उससे ही फायदा पहुंचेगा। लेकिन अब ये भी बात चर्चाओं में है कि जहां पर नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे, जहां पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं महागठबंधन या अन्य कोई पार्टी वहां से जीत कर न निकल जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।